इधर पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से उज्जैन पुलिस पूछताछ करेगी। इसके लिए उज्जैन एसपी ने एसआईटी का गठन किया है और हिसार रवाना करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा 2 दिन उज्जैन में रुकी थी और बाबा महाकाल के दर्शन का वीडियो भी उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इधर एनआईए की पूछताछ के बाद ज्योति की जासूसी की कड़ी पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़ रही है। एनआईए पहले ही इस हमले की जांच कर रही है। दरअसल ज्योति भी पहले से जनवरी के महीने में वो कश्मीर गई थी, जहां उसने आतंकियों की टारगेट करने वाली जगहों पर जाकर वीडियो बनाए थे। इनमें पहलगाम भी शामिल था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के अलावा कहीं ज्योति सीधे आतंकियों को तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही थी। इसके लिए उनके मोबाइल लैपटॉप का डेटा ये सब खंगाला जा रहा है और जो डेटा मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट किया गया है उसको रिकवर किया जा रहा है। तो आईएसआई के इस पूरे खेल में अकेली ज्योति भर नहीं थी। देश भर में आईएसआई के कई मोहरे नजर आ रहे थे। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद 7 और देशद्रोहियों को एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा, हिसार, अरमान नूह, गजाला, मालेर कोटला, नोमान कैराना, देवेंद्र कैथल, मुर्तजा अली जालंधर, शहजाद मुरादाबाद। ये दुश्मन देश के उस प्रॉक्सी वॉर के चेहरे हैं जिन्हें देश के भीतर रहकर गद्दारी के आरोप में एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। यही वो चेहरे हैं जिनके लिए देश के पहले सीडीएस विपिन रावत ने 2.5 फ्रंट पर फाइट की बात कही थी। इनके नाम और जगह से एक बात तो तय हो गई कि आईएसआई का जाल सिर्फ सीमावर्ती राज्यों में ही नहीं है, बल्कि मध्य भारत से लेकर यूपी बिहार तक में उसने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं, जो देश की सभी सीक्रेट जानकारी देश के अंदर और बाहर बैठे अपने आकाओं को देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आईएसआई का गद्दारों के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने अपना जो क्राइटेरिया रखा उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि जासूस ऐसे टेक सेवी युवा हों जो बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहे हों, और फिर सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को ट्रैक करने की शुरुआत हुई और जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते गए वो इस रिंग में शामिल होते गए। ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह, अरमान, नोमान इलाही, मोहम्मद मुर्तजा अली और शहजाद, ये सभी सामान्य परिवार से आने वाले अति महत्वाकांक्षी चेहरे हैं जो जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देख रहे थे। उनके इन्हीं सपनों का इस्तेमाल आईएसआई ने अपने प्लान जमीन पर उतारने में किया। सिलेक्शन का दूसरा क्राइटेरिया था गरीब बेसहारा। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने ऐसे लोगों पर डोरा डालने की कोशिश की जिनके साथ कभी न कभी कोई ट्रेजेडी हुई हो, जिन्हें सही परवरिश नहीं मिली हो, जो आसानी से उनकी बातों में आ जाए। पति की मौत के बाद गरीबी में दिन गुजार रही गजाला खातून इसी क्राइटेरिया के तहत चुनी गई। बचपन से बिना मां के रही ज्योति मल्होत्रा भी इसी क्राइटेरिया पर खरी उतरी। सिर से पिता का साया उठने के बाद अकेलेपन का दंश झेल रहा नोमान इलाही भी आसानी से ट्रैप में आ गया। हनी ट्रैप। ज्योति मल्होत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट दानिश के प्यार में पागल थी। पैसे और प्यार के खातिर वो दुश्मन देश को सूचनाएं साझा करने लगी। अविवाहित देवेंद्र सिंह धार्मिक स्थल के दर्शन करने गया था, जहां एक युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। खूबसूरत युवतियों से फ्रेंडशिप के चक्कर में ये सेना की सूचनाएं पाकिस्तान भेजने लगा। कुल मिलाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स ने यहां जासूसी नेटवर्क डेवलप करने के लिए एक पूरी एसओपी बना रखी थी, जिसमें हर किसी को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके डेवलप किए गए थे। लेकिन देश के साथ गद्दारी आखिर कितने दिन चलती? एक के बाद एक पूरे नेटवर्क का भांडा फूटने लगा। रिपोर्ट IBC 24। सलाम भी करेंगे उसे जल्द अपने घर के लिए।